हाँ जी सर, हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेसिकली हाफ रिंग के एक्सिस पर, हाफ रिंग के सेंटर से अगर आप जेड नॉट, अगर आप डिस्टेंस दूर अगर आप देखिएगा तो पॉइंट जो आपके पास जो पी है, उस पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का क्या मतलब कि आपके पास वैल्यू होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म में लिखकर और फिर हम लोग यहाँ पर बेसिकली इंटीग्रेट कर देंगे आई कैप, जे कैप और के कैप के लोग अलग अलग, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक पॉइंट चार्ज के द्वारा हम लोग लिखते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हम लोग लिखते हैं बेसिकली। तो क्या लिखते हैं, तो के क्यू बाई मॉड आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। एक पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग बेसिकली वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग तो लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हम लोग लिखते हैं बेसिकली, क्या लिखते हैं, तो के क्यू बाई मॉड आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये थीटा यहाँ की वैल्यू कराएंगे 0 से लेकर पाई तक, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई आ जाएगा। और के और क्यू को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा, और बाई हमारे पास मॉडल का क्यूब आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर का पावर आ जाएगा हमारे पास, तो 3/2। और ये आर वेक्टर आप देखिएगा तो ये पॉइंट है आपके पास 0,0, जेड नॉट है, राइट। और ये पॉइंट अगर आप रिंग पर कोई भी एक ये एंगल अगर आप यहाँ से लिए हैं थीटा, तो आपके पास क्या आएगा, आर कॉस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा आएगा, तो जे कैप। तो आर वेक्टर आपके पास क्या होगा, ये पॉइंट माइनस आप करेंगे बेसिकली तो ये पॉइंट, तो हमारे पास आएगा जेड नॉट के कैप माइनस आर कॉस थीटा आई कैप और माइनस आ जाएगा आर साइन थीटा, तो जे कैप आ जाएगा। अब जब हम लोग बेसिकली ये सॉल्व करेंगे बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई, के इंटू लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा, और बाई है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर का पावर है हमारे पास 3/2। अगेन वही कह रहा हूं मैं, के क्यू बाई मॉड आर क्यूब इंटू आर वेक्टर हमारे पास है जेड नॉट के कैप माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप। अगेन तो अब आप इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो आई कैप के साथ वाला जो टर्म है कॉस का साइन होकर 0 से पाई में 0 हो जाएगा, तो एक तो ये अपने पास बचेगा के कैप के साथ वाला टर्म बचेगा, और एक बचेगा आपके पास जे कैप के साथ वाला टर्म बचेगा, ठीक है सर। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया क्या, हाँ। तो अब वो बचेगा तो कितना कितना, वो बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन है, क्योंकि हमारे पास जेड नॉट कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, और क्यू बराबर हम लोग जानते हैं कि लेमडा इनटू ये चूंकि हाफ रिंग है तो पाई जा रहा है। तो ये सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आपके पास के क्यू जेड नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर का पावर है आपके पास, तो 3/2 दिया हुआ है, तो के कैप, राइट सर, इज इट ट्रू। और माइनस जे कैप के अलोंग है आपके पास 2 के लेमडा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर का पावर 3/2 है आपके पास जे कैप। तो फाइनल आंसर है आपके पास के क्यू जेड नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर का पावर है आपके पास 3/2 के कैप, और माइनस है आपके पास 2 के लेमडा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर का पावर है आपके पास 3/2 जे कैप। और हमें बेसिकली ये फील भी है कि एक तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर आएगा वो कुछ हमारे पास इस साइड में आएगा, तो एक कंपोनेंट उसका आएगा बेसिकली अगर आप ध्यान दीजिएगा तो नीचे की तरफ आएगा तो माइनस जे का, और एक कंपोनेंट आएगा आपके पास ये आएगा प्लेन के बाहर आएगा, तो एक आएगा आपके पास के कैप के अलोंग आएगा। और वहीं आप इंटीग्रेशन सिंपल आपको लगाना है, के क्यू बाई मॉड आर क्यूब इनटू आर वेक्टर का इंटीग्रेशन, और वेक्टर फॉर्म में लिखकर एक्स वाई जेड को आप इंटीग्रेट कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये आ रहा है कि आई कैप के अलोंग 0 आएगा, ठीक है सर। तो ये हमारे पास हाफ रिंग के एक्सिस पर सेंटर से जेड नॉट डिस्टेंस पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है। आगे और बनाएंगे क्वेश्चंस बने रहिए, चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।